हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 21 की। जैसे कि आपने अब तक मेरे एपिसोड्स में देखा है, एपिसोड्स की सीरीज कंटिन्यू चलते आ रही है। 20 एपिसोड आपके पास आ चुके हैं, जिसमें मेरा प्रीवियस जो एपिसोड रहा है उसके अंदर मैंने आपको बताया स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में, और उसके 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। आपने वो वीडियोस को देखा होगा और उस वीडियोस को देखकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी होगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका एपिसोड नंबर 21। एपिसोड 21 के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स में सेल बाय। स्टॉक्स में सेल बाय फ्यूचर एंड राइटिंग कैसे करें। मींस इंट्राडे में बाय एंड सेल कैसे करना है हमें, और कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, और फ्यूचर कब फ्यूचर सेल करना है, कब फ्यूचर बाय करना है, और फ्यूचर जब बाय और सेल करना है उसके साथ राइटिंग कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं स्टॉक्स में बाय एंड सेल विद स्टॉक्स के अंदर राइटिंग एंड फ्यूचर को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। कोई एक स्टॉक ले लेते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी स्टॉक आपका यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया HDFC बैंक ले लेते हैं। चलिए HDFC बैंक ले लेते हैं, और HDFC बैंक को हम सबसे पहले देखेंगे इंट्राडे में। जब भी इंट्राडे में बाजार को हम समझते हैं, HDFC बैंक में हमें कौन कौन से मोमेंटम इंट्राडे में मिले कि ये इस जगह से बाय करने का मौका मिला और यहाँ से सेल करने का। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर बाय एंड सेल। आप इंट्राडे में भी फ्यूचर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और इंट्राडे में ही राइटिंग, कॉल साइड से राइटिंग और पुट साइड की राइटिंग कर सकते हैं। और पोजिशनली भी आप राइटिंग कर सकते हैं मंथली, और पोजिशनली फ्यूचर भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं स्टॉक्स में। तो चलिए, मैंने HDFC बैंक ले लिया है। 28 नवंबर 2024 की एक्सपायरी है और डेट है आपका 14 तारीख की। तो हम 14 तारीख को ना चल के हम इसमें कहाँ की डेट लेंगे। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर 1 तारीख की, मतलब 1 तारीख को जो बाजार यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं 1 नवंबर का मार्केट। और समझने की कोशिश करेंगे 1 नवंबर को हमें क्या क्या इसके अंदर दिखाई दिया है। HDFC बैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 नवंबर 2024 की एक्सपायरी। और मार्केट यहाँ पर लोड हो रही है, लोडिंग हो रही है। अगर ये लोडिंग नहीं होता है तो हम इसमें एक्सपायरी को वही रखेंगे, और बाजार के अंदर इंट्राडे की बात करने वाले हैं तो 14 तारीख की मार्केट को हम इंट्राडे में ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये इंट्राडे में 14 तारीख में बाजार ओपन हो चुका है। जैसा कि आपके सामने ये मार्केट ओपन हुआ है, हम पोजिशनली अभी जो बात करने वाले थे 1 तारीख की, तो वहाँ पर अभी बाजार ओपन नहीं हो रहा है, बट फिर भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कैसे उसको सेल बाय कर सकते हैं, और साथ में राइटिंग और फ्यूचर भी कैसे बाय एंड सेल करते हैं और कब इसको कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आपके सामने 14 नवंबर का मार्केट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पेन टूल का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मार्केट क्या है। यहाँ पर 1680 मार्केट चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और टाइम देखिए, 9:15 23 का मार्केट है। अगर आप सुबह सुबह यहाँ पर देखेंगे तो सुबह सुबह हमें दिखाई दे रहा है 1730 पर। मतलब 1730 पर हमारा क्या है यहाँ पर रजिस्टेंस है, और वो रजिस्टेंस WTT है इंट्राडे में। वॉल्यूम का रजिस्टेंस है 1730 से 1750 तक के लिए, ये देखिए यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट हमारे क्या दिखाई दे रहा है 1710 पर। और वॉल्यूम है, और OI हमारी कहाँ पे बैठी हुई है 1700 पर, और 1700 पर OI हमारी है WTB कहाँ पर 1600 पर। अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका 1682 चल रहा है, मतलब हमारा स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1680 और 1690 के बीच में। मतलब सुबह सुबह ये कल की राइटिंग है और कल की ही वॉल्यूम है। बट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये भी हमारा सुबह का ही है, बट यहाँ पर क्या है 1730 WTT है रजिस्टेंस। तो चलिए इसको रनिंग में करते हैं और बाजार को समझने की कोशिश करेंगे इंट्राडे में कैसे हमें कहाँ कहाँ मोमेंटम दिखाई दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बदलाव आने की कोशिश हो रही है यहाँ पर।
और इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें स्पीड कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आने लगे। सुबह सुबह 9:15, 16 सेकेंड, 9:16, 16 मिनट, आप देख सकते हैं 1685, 1685, और सुबह हमें 1630 पर जो हमें दिखाई दे रहा था, अभी वो कहाँ पर आ गया है, टॉप से बॉटम पर आया है, 1600 से 1730 से 1700 पर 30 पॉइंट नीचे हमें रेजिस्टेंस क्या है, दिखाई देने लगा। रेजिस्टेंस कभी स्ट्रॉन्ग, कभी WTT हो रहा है। वेट करेंगे 5 से 10 मिनट, इसको वॉच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इमेजनरी लाइन, वो फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और समझेंगे बाजार में वो कौन कौन से मोमेंटम है जहां से हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मार्केट चल रहा है, 920 हो चुका है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। ये लीजिए, मैंने स्टॉप कर लिया है। मार्केट आपका यहाँ पर कहाँ चल रहा है अभी भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 689 मार्केट चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट प्राइस है आपका 689, और टाइम आप देख सकते हैं 9:20। अभी यहाँ पर हमें पहले सुबह देखा 1730 पर रजिस्टेंस था, 1750 तक के लिए WTT, और OI ऑलरेडी हमारा स्ट्रॉन्ग है 1750 पर। OI स्टॉक्स में जो OI हम देखते हैं वो हमारे देखते हैं पोजिशनली OI देखते हैं। स्टॉक्स में जब भी हम ट्रेड करेंगे OI टू OI पोजिशनल के लिए स्टॉक्स में OI टू OI करेंगे। अगर हम इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या कह रहा है, 1680 से WTT है कहाँ पर, 1700 पर, मतलब बुलिश प्रेशर, सपोर्ट बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस हमारा क्या कह रहा है, टॉप से बॉटम आया है, बियरिश प्रेशर 1700 पे, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT है। बट OI जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये OI क्या कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बट ये हमें WTT जो दिखाई दे रहा है, आप अगर आप यहाँ देखते हैं तो अगर बाजार 1600 से ऊपर अगर रहा होगा, 1690 से अगर 1 रुपया भी ऊपर रहा होगा, तो ये OI क्या हो गई, हमारी वीक टुवर्ड बॉटम हो गई। OI हमारी वीक टुवर्ड बॉटम हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं ये वाली लाइन, अगर हम यहाँ सोचते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो इमेजनरी लाइन के पास पहला क्या है हमारा, इसको हम पहले तो थ्योरी को समझते हैं। इमेजनरी लाइन की जोड़ी, जिसे हम कहते हैं इमेजनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, इमेजनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 690 और 1700 की है। अब ये क्या कर रही है, इन द मनी में जाते हुए और आउट ऑफ द मनी की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहला हमारा क्या है, एट द मनी वाला। तो मतलब हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम, सॉरी OI। OI कैसा है हमारा, WTB, मतलब सपोर्ट WTB, और रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम आया है, और WTT था, फिर वो सीधा नीचे शिफ्ट हो गया है। 1730 से 1750 पर WTT था, और अब वो हमें 1700 पर दिखाई दे रहा है, बियरिश प्रेशर। तो ये तो हमें सुबह सुबह 5 मिनट में पता लग गया कि जो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर जाना चाहता था वो वापस नीचे आ गया है 1700 पर। कहाँ से, 1730 से, बियरिश प्रेशर। और अगर आप सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस हमने देखा, सपोर्ट हमारा OI का है, WTB है 1600 तक के लिए, बट यहाँ पर वॉल्यूम बैठी है इसलिए 1680 तक के लिए WTB बोलेंगे। ऐसे केस में बाजार में हमें कहाँ से बिकवाली करनी है और कहाँ से खरीदारी करनी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कहाँ से खरीदारी करनी है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं। बाजार खड़ा है 1689, 1689 मतलब ये खड़ा है आपके यहाँ पर 90 के पास। अब ऐसे केस में हमें चाहिए 1700। अगर बाजार में 1700 आएगा तो मैं एक बिकवाली करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले उसको समझते हैं। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस पे बाजार मिलता है, अगर ये बाजार हमें मिलता है 1700 पर, तो मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर समझते हैं तो मैं क्या क्या यहाँ कर सकता हूँ। तो 1700 पे अगर रेजिस्टेंस में बाजार मिलता है मेरे को, मान लीजिए हमें मिलता है बाजार 1700, यहाँ पर मैंने किया 1700, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, EOR, EOR हमें 1700 की वैल्यू है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर पुट का पुट बाय कर सकता हूँ, एक मैं पुट बाय कर सकता हूँ। दूसरा, कॉल राइट कर सकता हूँ, क्योंकि बाजार जब बेरिश होगा तो कॉल राइट करेंगे, तो राइटिंग में क्या होता है, महंगे में बेचो, सस्ते में खरीदो। तो यहाँ पर एक क्या है, कॉल राइट कर सकता हूं मैं यहाँ पर, कॉल की राइटिंग, कॉल की राइटिंग। एक हो गया आपके सामने यहाँ पर पुट बाय किया क्योंकि बेरिश है, कॉल राइट किया क्योंकि
बेरिश बाजार जा रहा है, अपोजिट बाजार चलता है तो हम कॉल बाय करते हैं। अगर बॉटम से खरीदारी करते हैं तो कॉल बाय करेंगे, पुट राइट करेंगे। और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास फ्यूचर सेल। फ्यूचर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक सेल कर सकते हैं। बट जब कभी भी हम पुट बाय करते हैं, कॉल की राइटिंग करते हैं, तो हम क्या है, कैश में सेल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फ्यूचर ही सेल करना पड़ता है। तो ये तीन चीजें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कर सकते हैं। तो जब भी आप रजिस्टेंस साइड में, अगर आप बाजार में किसी भी स्टॉक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। बट उसकी हमें क्या दिखाई दे रही है, किस साइड में ट्रेंड है आज का, बेरिस। बेरिस क्यों है, रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम आया है, सपोर्ट डब्ल्यू में दिख रहा है, बट हमें क्या है, ओआई की तरफ से वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ये कहां तक जाएगा, 1671। मतलब अगर हमें 1700 पर ये स्टॉक मिलता है, और 1700 से हम कहां तक के लिए ले जाएंगे, 1671 तक के लिए। कुल मिलाकर हमारे पास 30 रुपए का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ईओआर से एक पुट बाय कर सकते हैं, और एक कॉल राइट कर सकते हैं, और एक फ्यूचर सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका लॉट साइज कितना है, आप देख सकते हैं 550 का लॉट साइज है। अगर आपने पुट राइट किया है, तो जितना रुपया ये नीचे गिरता रहेगा, उसमें आपको हर नंबर पर 550 रुपए पुट कॉल राइट करने पर आपको मिलेगा। और वैसा ही आपका पुट साइड में है। अगर आप पुट सेल करते हो यहाँ पर, तो जो भी आपका एफ एन ओ, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो भी स्पॉट प्राइस में, और क्या होता है वहां पर प्रीमियम में, जितना भी प्रीमियम आपको इंक्रीज होता रहेगा पुट साइड में, बाजार जब तक नीचे जाता रहेगा, फॉल होता रहेगा, वो आपको 550 रुपया पर प्रीमियम मिलेगा। और वैसा ही आपका यहाँ पर फ्यूचर सेल करने पर, अगर आपने यहाँ पर फ्यूचर सेल किया है 1700 पर, और ये बाजार चला जाता है आपका 1671, तो 30 रुपया इंटू में 550, ये आपका क्या है यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा। जब भी आप टॉप से सेलिंग करेंगे फ्यूचर की, कॉल राइट करेंगे रजिस्टेंस से, और पुट बाय करेंगे रजिस्टेंस से। ये तीनों चीज हम यहाँ पर कब कर रहे हैं, जब बाजार हमें बेरिश दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं सपोर्ट साइड में। अगर हमें सपोर्ट साइड में बाजार मिलता है, तो सपोर्ट साइड में बाजार हमें कहाँ मिलना चाहिए, मान लीजिए अगर बाजार हमें मिलता है यहाँ पर ईओएस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईओएस क्या है, 76% डब्ल्यू है। बट ये हो सकता है अगर ये यहाँ पर स्ट्रांग हो गया, तो हमारे पास ये क्या होगी, एक कॉल बाय करने की जगह, और एक पुट राइट करने की जगह, और एक फ्यूचर बाय कर सकते हैं, और यहां पर कैश में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एचडीएफसी के 10 शेयर बाय करने हैं, तो आप 10 शेयर भी कैश में बाय कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं उसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट साइड में भी समझते हैं। सपोर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपको बाजार मिलता है ईओएस, ईओएस पर अगर हमें बाजार मिलता है 1671, 1671 अगर हमें बाजार मिलता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कॉल बाय करते हैं। कॉल बाय किया, उसके बाद एक पुट राइट करेंगे, क्योंकि बाजार बुलिश हो रहा है वहां से, बाजार वहां से रिवर्स करेगा, पुट राइट करेंगे, पुट की राइटिंग करेंगे। और तीसरा है आप यहाँ पर एक, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे। और चौथा है इसके अंदर, जब भी हम सपोर्ट साइड से बाइंग करते हैं, तो यहां पर एक कैश में, कैश में क्या कर सकते हैं, हम यहां पर डिलीवरी ले सकते हैं, एक कैश में डिलीवरी भी ले सकते हैं स्टॉक्स की। ये चारों चीजें आप कब कर सकते हैं, जब सपोर्ट साइड पे बाजार अगर आपको मिले स्टॉक, अगर सपोर्ट पे हमें स्टॉक मिल रहा है, तो आप ईओएस से कॉल बाय कर सकते हैं, पुट राइट कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, और कैश की डिलीवरी ले सकते हैं कैश में स्टॉक्स बाय करके। और अगर आप रजिस्टेंस साइड में, बाजार में, बाजार रजिस्टेंस में मिलता है आपको एच डी एफ सी बैंक का स्टॉक, अगर आपको रजिस्टेंस में मिलता है 1700 पर, तो आप यहाँ पर ईओआर से पुट बाय करेंगे, कॉल राइट करेंगे, और फ्यूचर की सेलिंग करेंगे। तो ये है हमारा स्टॉक्स के अंदर कॉल, बाय एंड सेल,
और फ्यूचर बाइंग और राइटिंग कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब भी बाजार आता है तो रेजिस्टेंस साइड से आप पुट बाय पुट बाय कॉल सेल, कॉल का राइटिंग और फ्यूचर सेल, ये तीन काम आप कर सकते हैं। और सपोर्ट साइड में बाजार अगर आपको मिलता है, जैसा कि सपोर्ट आपका 1680 आप यहाँ पे देख रहे हैं, और 1680 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपका 1680 पर है और वैल्यू है 17 1671। आप यहां से यूएस, जिसको कहते हैं ईओएस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, कॉल बाय करेंगे, पुट राइट करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे और कैश की डिलीवरी लेंगे स्टॉक बाय करके। ये आपका एपिसोड नंबर 21। अगर आप यहां पर देखते हैं, मैं इसको रनिंग में थोड़ा सा और करता हूं और बाजार को समझते हैं थोड़ा सा। ये सुबह सुबह हमने 9:20 पर ये सारे काम करने होते हैं। जब भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं 9:20 पर हम बाजार को देखते हैं और बाजार में क्या क्या मोमेंटम हमारे सामने रहे उसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं एचडीएफसी के, एक बार चार्ट पे भी थोड़ी नजर हम यहाँ डालेंगे कि चार्ट के अंदर क्या इन चार जगहों पर बाजार गया है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 हो रहा है और सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ देखिए सपोर्ट, अगर आप यहाँ देखेंगे सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है 78%, और ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम चार वैल्यूज और यहाँ पर लगा लेते हैं, कहाँ पर, अपने चार्ट पर। चलिए चार्ट में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक चार्ट ओपन हो रहा है मेरा, वेट करते हैं थोड़ा सा। बाकी इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कॉल और पुट कैसे बाय करते हैं,